धर्मपत्नी ने ऐसा बोला तो जरा सर टक धात लग गई वहीं सीधा चमड़ा खान में। पुत्र इनके वहाँ उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऐसे चमत्कारी गोलू देवता को हम सक्षम नमन करते हैं। वहाँ पर परियों का और शैतान का वास है। मजदूरी करते हैं तब वो देवते के नाम से एक रोटी खा रहे हैं। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सब पर महादेव की कृपा बने रहे और आप सब पर महादेव का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। तो दोस्तों, मैं आज जो कहानी लेकर आ रहा हूँ रियल और सच्ची घटना है। अगर मैं पूरा प्रमाण भी दूंगा लास्ट में इस कहानी का। कोई ऐसा नहीं कि मौखिक है या मन से बोल रहा। आप बाद में मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा उनका और आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और ये कहानी का प्रमाण पूरा ले सकते हो, क्योंकि मैं सत्य चीज़ बोलता हूँ, कभी असत्य नहीं बोलता हूँ। जो पहाड़ी में मेरा प्रयास ये रहता है कि सच्ची बात बता के लोगों को हमारे धर्म से और आध्यात्म की ओर को जोड़े, एक कदम हमारे पहाड़ों की ओर को चले आओ दोस्तों। तो दोस्तों सीधा चलते हैं हम पहाड़ की कहानी पे। जो ये मैं कहानी दे रहा हूँ, जो 9 लाख कत्यूरी की आपने बंदी खोली जब गोलू देवता ने और मनहार थान के गोलू देवता ने जब करा, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है उनका। जब वहाँ से राकेश सिंह का नाम जग विख्यात हो गया, पूरे गांव में ये खबर वायरल हो गई तेज़ी से कि मनहार थान के गोलू देवता वहाँ राकेश सिंह पर आए हैं और वो ऐसा फैसला कर रहे हैं, बिल्कुल साक्षात्कार और तत्काल कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब किसी गांव पर भी, कहीं पर भी, किसी गांव में या भूत का लगना या पिशाच का लगना, कहीं पर कुछ भी होता था तो तुरंत पहला न्योत कहाँ आता था? मनहार थान के गोलू देवता का। तो इनके गाँव में इनको क्या बना दिया? वहाँ पर न्यायकारी बना दिया पूरे सल्ट में। तो इनको वहाँ पर न्यायकारी बना दिया। उन्होंने कहा ये गोलू देवता न्याय करते हैं। तो जो वहाँ के गुरु थे, गुरु कासामडी, जो गुरु पुष्कर जी थे, तो उन्होंने क्या करा? इनको न्याय करने का अधिकार बना दिया। उन्होंने कहा गोलजू न्याय करेंगे, हमारे सब जगहों का न्याय गोलजू करेंगे। तो जब कहीं भी कोई जागर आगर लगती थी तो इनको न्योत जरूर पड़ जाता था, मनहार थान गोलू देवता को न्योत पड़ता था। तो ऐसे चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, जो इनकी धर्म पत्नी जी थी, तो ये रात्रि में सोए हुए थे। ऐसी जब सोए हुए थे तो अब होता ही है, देखो जिसको दुनिया मानती है उसको उसकी पत्नी नहीं मानती है, स्वाभाविक रूप पे चलता है सारी चीज़ें। तो इन्होंने अपने पति से कहा, इन्होंने कहा तुम दुनिया का भला करने जा रहे हो, सब कुछ करने जा रहे हो तुम, तो क्या नाम कहते हैं, वो गोयल खुद का भला नहीं कर सकता है क्या? हैं? आज मेरी शादी को 10 साल या 5 साल, मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं, हमारे घर में एक बच्चा तक नहीं हुआ है, तो मैं क्या मानूँ ऐसे गोयल को? बताओ हैं? और एक बार इनका बच्चा हुआ था, वो भी मिसकैरेज हो गया था। तो इनकी धर्मपत्नी ने ऐसा बोला। जो इनकी धर्मपत्नी ने ऐसा बोला तो जरा सर टक धात लग गई वहीं सीधा चमड़ा खान में। तो नाच गए राजवंशी। उन्होंने कहा जा सोनिया, तेरे को वचन देता हूँ मैं, माता कालिंका का पुत्र, झालू राय का पूत, माता कालिंका का सपूत हूँगा, तो तेरे घर में 1 साल के अंदर पर्चे लग जाएंगे, जा तेरे को। जो इतना कह के गोलू देवता वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद भगवान की दुआ से आज इनके घर में इनकी वाइफ को 9वां महीना लग गया है और ये इनके घर में मतलब बच्चा होने वाला है। तो ऐसी कृपा इनके घर में गोलजू की साक्षात हुई है। तो गोलजू ने जो इनको वचन दिया वो पूरा करा। जब ये जग विख्यात हो गए थे, जब इनने कहा यार इनके घर में ऐसा हो रहा, तो लोग होता ही है इधर उधर से आते हैं। तो इनकी बहन, जिसका नाम मैंने चिन्हित करा था, उसमें मैं बताता हूँ आपको। मीना सिंह। तो उनके गांव में किसी के शादी को 10 साल हो गए थे, तो उनके गांव में भी कोई पुत्र वगैरह नहीं हुआ था। तो वो भी इनके वहाँ आई और इन्होंने बोला कि ऐसी सी बात है, हमारे घर में किसी का बच्चा नहीं हो रहा। तो गोलजू देवता ने एक फल इनको भी दिया और बोला जाता है इनका भी पुत्र, इनके वहाँ उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऐसे चमत्कारी गोलू देवता को हम सक्षम नमन करते हैं। अब कहानी दोस्तों चालू होती है। एक महिला थी जो पहाड़ों में, कहते हैं जब
विवाह वगैरह होते हैं तो मैं आपको कहानी में नाम चिन्हित वगैरह नहीं करूँगा, सिर्फ वैसी स्टोरी में ले जाऊँगा, क्योंकि आपको अगर नाम चिन्हित वगैरह देखने होंगे तो आप मेरा पहला पार्ट देख लेना, उसमें सारी चीज़ें हैं नामांकित वगैरह। तो महिला की क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, उसके हाथ में दर्द होने लग गया, और इतना दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो वह सल्ट से रामनगर आई, रामनगर में अपने आप को दिखाया, काफ़ी दिखाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उन्होंने वहाँ से काशीपुर के लिए रेफ़र करा। काशीपुर जब हॉस्पिटल में दिखाया तो काशीपुर हॉस्पिटल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भैया हमारे बस की नहीं है, यह बीमारी हमारे समझ में नहीं आ रही है और पकड़ में नहीं आ रही है, तो हम इसमें माफ़ी चाहते हैं, आप कहीं और दिखाओ। तो इनने कई दवाई कर दी, सब कुछ कर दिया, तो इनको फ़र्क कहीं से कहीं तक नहीं मिला। उसके बाद जब ये थक हार गए, पूरे परेशान हो गए, मीनार थान के गोलू देवता के वहाँ पर सारी चीज़ें जब परेशान हो गए, तब इन्होंने क्या करा, थक हार के ये कहाँ चले गए, इनने बोला थला सल्ट में तुम जाओ, वहाँ पर एक लड़का है रमेश सिंह नाम का, वो पूछ करता है, तुम वहाँ जाके ज़रा एक बार दानियाँ दिखा लो। जब ये उनके घर में गए, वहाँ इनके घर में जब दानियाँ देखी तो जो गोलजू ने बताया वो ज़मीन खिसकने वाली बात थी। उनने कहा महाराज जी पता नहीं क्या हो रहा है, इतने टाइम से मेरा हाथ हो रहा सब। उनने कहा मेरे को तो पता ही था तुमने यहाँ आना है करके, और तुम्हारे घर पे जो विवाद चल रहा है काफ़ी लंबा विवाद है और ये सारी चीज़ें वहीं से चले हुए आ रही हैं। उनने कहा ऐसा क्या हुआ प्रभु हमें बताए दो। उनने कहा दरअसल जब तुम्हारी डोली चल रही थी तो तुम्हारे गांव का जो वहाँ पर है, वहाँ पर परियों का और शैतान का वास है, और तुम्हारे जब डोली में तुम बैठे तो तुम पर परियों की और डोलियों की नज़र पड़ गई, तुम परी जैसी लग रही थी और शैतान की दृष्टि तुम पर पड़ गई। तो शैतान की जब दृष्टि पड़ी तो परियां भी आ गई साथ में, तो तुम्हारे साथ में परियों का डोला और शैतान की ताकत चल गई। अब जब तुम्हारे घर में चली तो वहाँ पर आगे तुम्हारी इसकी कोई खोज खबर हुई नहीं। उन्होंने कहा हम तो कुछ समझते नहीं है। उन्होंने कहा तेरे को मैं लगाता हूँ बबूती, मनार थान गोलू देवता के नाम की बबूती लगाता हूँ, और अगर तेरे को गरज गई, तेरे को फ़ायदे मिल गए और नुस्खे मिल गए तो तुम इसकी पूजा स्टार्ट कर देना, फिर आना बाद में। महीने बाद वो महिला सरकट खड़े उठ गई और वारे न्यारे गोलू देवता के नाम से चचकल होने लग गई। फिर उनने उनके घर में बुलाया, उनको धौंस दी, और जो परियों की पूजा का विधि विधान होता है वो सारा करा नियम से, और वो महिला चटकन आज अपने घर में राजी खुशी रह रही है। दोस्तों भाइयों, एक चीज़ इसमें करने वाले हम और तुम नहीं होते हैं। कोई अगर बोल दे कि ये सब मैंने कर दिया, ये मेरी ताकत थी, तो वह सब मूर्खता वाली बातें होती हैं। दरअसल जो करने वाला जो होता है वो होता है देवता और देवती की ताकत, और जो असल में जो ताकत चल रही थी वो गोलू देवता की ताकत चल रही थी, और इनके घर के जो नरसिंह देवता थे, नरसिंह देवता की ताकत चल रही थी, और 9 लाख कतीरों की ताकत चल रही थी, जो फैसला धड़ाधड़ हो रहे थे। तो ऐसे करते करते इनने मेरे को अपने चैनल के माध्यम से अपनी सच्ची घटना बताई कि दाजू हमारे घरों में जब पहाड़ में जब लकड़ी लेने जाते हैं, तो हम भी जब लकड़ी लेने गए ऐसी, तो ऊपर से लकड़ी काट रहा था मैं, और मैं नीचे आके गिरा और कुल्हाड़ी भी गिरी, और कुल्हाड़ी के ऊपर से मैं गिरा सीधा कुल्हाड़ी के ऊपर से, और कुल्हाड़ी का भेगन नीचे को हो गया और मेरा कुल्हाड़ी पे पाँव पड़ा, और भगवान की दुआ से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही मैं नीचे उतरा और मैंने गोलजू का नाम लिया और मैंने 9 लाख कतीरों का नाम लिया, नरसिंह देवता मामू को अपने याद करा, और याद करने के बाद मैंने कहा मामू तुमने मेरी ज़िंदगी बख्श दी। क्योंकि देवते अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे देश में, चाहे प्रदेश में, चाहे कहीं भी रहो, तो हर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इनका एक व्याख्या, यहाँ से ये दिल्ली में जब जॉब करने आए तो दिल्ली में इनके रिलेशन में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दिल्ली जैसे शहर में इनने एक महिला को वहाँ सही करा, और इनने आज तक कहीं भी कुछ भी करा है तो अपने देवतों के नाम से 1 रुपया नहीं लिया है, और हर हमेशा अपने देवतों का ही भला और नाम करके 1 रोटी कमाते हैं, और दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते हैं, तब वो देवते के नाम से 1 रोटी खा रहे हैं। तो यह दरअसल इनकी जीवन की व्याख्या थी
क्योंकि मैंने उसमें नहीं रख पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं इनका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी मन्नार थान गोलू देवता की साक्षात अवतार की कहानी और साक्षात उनकी ताकत की, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और जहाँ तक सल्ट में हो मेरे इस कहानी को फैलाएं। और जितने सल्ट वाले भाई लोग हैं, एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मन्नार थान गोलू देवता की अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो जय गोलू देवता की बोल के अपने इष्ट का नाम ले लेना, तो वो मेरे को साक्षात भेंट लग जाएगी। बोलो गोलू देवता की जय, बोलो चमड़खानी गोलू देवता की जय। हे मामू सदा रक्षा करना।